हेलो बच्चों। क्वेश्चन में आपको एक ट्रिगो इक्वेशन को एनालाइज करने दिया है, प्लस फंक्शन भी मिक्स किया है यहाँ पे। सिर्फ पी और ट्रिगो इक्वेशन तो नहीं है। साइन एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स डाल रखा है एंड प्लस बॉक्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शंस को एक बार सॉल्व करने से पहले आप देखो, आपको नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर कि किस किस इंटरवल में नो सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। अभी ध्यान से देखो, इंटरवल वाइज अगर एनालाइज करें तो -π/2 से π/2 जो इंटरवल होता है ना, उसमें साइन का वैल्यू तो -1 से 1 पूरा वेरी करता है, बट कॉस का वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 होता है। ठीक है, सो साइन का वैल्यू अगर -1 से 1 वेरी कर रहा है तो 1 प्लस साइन एक्स डेफिनेटली 0 से 2 तक होगा। ठीक है, और अगर 0 से 2 तक हो रहा है तो इसका बॉक्स जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्लियर। अभी देखो, अगेन cos x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 0 से 1 इन द इंटरवल -π/2 से π/2। सो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा आपका -1 से 0। सो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 से लेकर के 1। ठीक है, तो अगर ये 0 से लेकर के 1 है और उसका बॉक्स अगर करेंगे तो ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्लियर। और साइन का वैल्यू तो आप जानते ही हो कि -1 से 1 दिख रहा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन तो पॉसिबल होगा कि नहीं आपको अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, है ना। देखते हैं, अगर मैं इन दोनों केसेस को लेता हूँ, ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर अगर मैं 0 और 1 को लेता हूँ ऐसे, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 1 आएगा। फिर 1 प्लस 0 1 आ सकता है ना। फिर 1 प्लस 1 2 आ सकता है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 2, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर साइन एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 0 2 एंड 2 प्लस 1 3, ये सब भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, साइन एक्स का वैल्यू 0 या तो 1। अभी -π/2 से π/2 में साइन एक्स 0 एक्स इक्वल्स टू 0 पे हो सकता है और साइन एक्स 1 π/2 पे हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप चेक कर लो क्या 0 और π/2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी अगर मैं 0 डालता हूँ तो इधर साइन 0 0 आएगा, 1 प्लस साइन 0 1 आएगा, 1 का बॉक्स 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी चेक कर लेते π/2 कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर π/2 डालते हैं तो साइन π/2 1 आ जाएगा, और उधर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, है ना, और इधर 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अगेन ये पॉसिबल नहीं होगा, सो ऑब्वियसली दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो -π/2 से π/2 में तो कोई सॉल्यूशन आने का चांस है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं π/2 से पाई में। अगर मैं π/2 से पाई में देखूं, प्योर एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एनालिसिस करना होगा। अगर मैं π/2 से पाई में देखूं दोस्त, तो π/2 में पाई में अगर आपको ध्यान होगा, हर जगह पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप ग्राफ से एनालाइज कर सकते हो। π/2 से पाई में साइन हो जाएगा आपका 0 से 1। ठीक है, 0 के ऊपर रहेगा, 0 से 1 रहेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अगेन हो जाएगा आपका 1 से 2, तो इसका बॉक्स या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। और कॉस एक्स का वैल्यू π/2 से पाई में आपका 0 से -1 होगा, सो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 0 से 1, और +1 अगर कर देंगे तो 1 से 2 होगा, तो उसका बॉक्स या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अभी अगर साइन दोनों का वैल्यू ऐड करना है ना, तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, तो या तो आंसर 2 आएगा या तो 3 आएगा। बट साइन एक्स का वैल्यू ना 2 हो सकता है और ना ही 3 हो सकता है, क्योंकि LHS में तो साइन एक्स है ना। सो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, मतलब इस इंटरवल में तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल, नो सॉल्यूशन इन दिस, मतलब ये करेक्ट हो गया। अगेन पाई से 3π/2 में अगर एनालाइज करूँ, तो पाई से 3π/2 में जो साइन होगा वो हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से -1 से 0। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स जो होगा वो 0 से 1 होगा। अगर 0 से 1 होता है तो उसका बॉक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्लियर है क्या। और अगर मैं कॉस का वैल्यू देखूँ, तो पाई से 3π/2 में कॉस का वैल्यू हो जाएगा 0 से -1। क्लियर है क्या। तो 0 से -1 अगर है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा -1 से 0, सॉरी
जीरो से वन हो जाएगा और प्लस करेंगे तो वन से टू आ जाएगा। तो वन से टू अगर है तो बॉक्स या तो वन हो सकता है या तो टू हो सकता है। तो अगर ऐड करेंगे तो जीरो प्लस वन, वन एक पॉसिबिलिटी है ना, और बाकी जो भी आएगा टू थ्री वो तो हो नहीं सकता है। तो साइन एक्स अगर वन हो रहा है तो पाई से थ्री पाई बाई टू में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे साइन एक्स वन हो सकता है। तो अगेन यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में बोल रहा है नन ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इस इंटरवल में से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इन सॉल्यूशन में से कुछ भी नहीं आने वाला है। क्लियर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, है ना। इन सॉल्यूशन में से कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इन सॉल्यूशन में से कुछ भी सॉल्यूशन करेक्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी। क्लियर। सो ओवरऑल ये एक टफ प्रॉब्लम था मेरे ख्याल से, प्योर एनालिटिकल प्रॉब्लम था, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मल्टीपल वेरिएबल में प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनका अच्छा प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, तभी जाकर के आप कर पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काम था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर एप्लीकेशन था। उसके अलावा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट था उसका तो बहुत ही छोटा मोटा काम था। ठीक है। सो मेन की कंसेप्ट यहाँ पे जीआईएफ है, एंड देन आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो है ही है, और ट्रिग्नोमेट्री का रेंज वगैरह कैसे निकालते हैं उसका भी एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है। क्लियर। सो मैं उम्मीद करूँगा कि पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया, एंड ओवरऑल ये एक गुड क्वेश्चन है। क्लियर।